अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सारा आपी। सारा आपी ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपने ख्वाबों को कुर्बान किया है और अपनी ज़िंदगी के बहुत कीमती सालों को अपने भाइयों के नाम किया है। आफ्टर द सडन डेथ ऑफ हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स की अचानक मौत के बाद सारा ने इस फैमिली का, इस बिजनेस का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। उसने बिजनेस को ऊंचाई की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और ऐसे में अपनी पर्सनल लाइफ कुर्बान कर दी, सिर्फ और सिर्फ अपने भाइयों की वजह से। ये स्टोरी सारा आपी और उसके भाइयों के दरमियान में घूमती है, बुरहान, अदनान और उस्मान। ओवर टाइम सारा बिकम स्ट्रिक्ट, किसी टाइम वो स्ट्रिक्ट हो जाती है और किसी टाइम हुक्म देने लगती है। उसके डिसीजंस और लॉज इस फैमिली को मानने ही पड़ते हैं, यानी कि तीनों भाई सारापी की हर बात को मानती है। उसने उसने कुछ कानून सेट कर रखे हैं जिंदगी गुजारने के, और वो कानून, वो रूल्स इनके भाई ब्रेक नहीं किया करते। खैर, यहाँ पर सही कन्फ्लिक्ट तब पैदा होगा जब भाइयों की लाइफ स्टार्ट होगी। बहन ने तो अपनी लाइफ की कुर्बानी दे दी भाइयों की परवरिश में, इस बिजनेस को, इस घर को संभालने में, लेकिन अब भाइयों की बारी है। वो अब बालिग हो चुके हैं, वो अब बड़े हो चुके हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं और उन्होंने शादियां करनी हैं। ऐसे में क्या सारा आपी की अथॉरिटी कायम रह पाएगी या नहीं, उनके रूल्स फॉलो किए जाएंगे एंड तक या नहीं, ये सब कुछ हमें इस ड्रामे में देखना है। तो फ्रेंड्स, होप सो कि आपको ड्रामे के प्लॉट की, इसकी स्टोरी की काफ़ी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो चलिए एपिसोड 2 का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। रिव्यू से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। तो फ्रेंड्स, सारा आपी जिसके 3 भाई हैं, बुरहान सबसे बड़ा है। अब सारा को लगता है कि बुरहान की शादी का वक्त आ चुका है, तो बुरहान से बात करती है, तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है, लड़की वालों से मिलने जाना है। तो बस इसी असना में वो लड़की वालों से मिलने आ जाती है अपने तीनों भाइयों के साथ। लड़की नरमीन है, लेकिन बुरहान का सबसे बड़ा मसला जो कि अपनी बहन को नहीं बता पा रहा, वो तो ऑलरेडी हानिया से शादी कर चुका है, लेकिन छुप छुपा कर। खैर, यहाँ पर तीनों भाई अपने पार्टनर्स सिलेक्ट कर चुके हैं, मोहब्बतें करते हैं, लेकिन आप ही को बताने की हिम्मत नहीं। ये तो फिर आहिस्ता ही आहिस्ता राज खुलेंगे। खैर, यहाँ पर बुरहान अपनी बहन के साथ जब नरमीन को देखने जाता है, तो नरमीन, जिसकी नज़र बुरहान पर नहीं सिर्फ उस्मान पर पड़ी, उसे लगा कि शायद यही है जो कि उसका शोहर बनने वाला है, जिसके लिए रिश्ता आया। उसे बुरहान नहीं, उस्मान बहुत पसंद आया। तो उस्मान के बारे में सोचने लगी है, सपने सजाने लगी है। उसने उसने तो लड़के की तस्वीर भी नहीं देखी थी, लेकिन अब जो इतना क्यूट है तो तस्वीर देखना तो बनता है। इसलिए उन लोगों के जाने के बाद ये पिक्चर्स देखती है, तब तब मालूम पड़ा कि ये तो वो लड़का ही नहीं जिसे वो पसंद कर चुकी है, यानी कि जिसे वो समझती है कि उसका होने वाला है। तब वो तब वो अपनी चची से पूछती है, नरमीन असल में अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और माँ बाप की डेथ हो गई। उसके बाद चाचा चाची ने ही इसे पाला है, जिनकी अपनी औलाद नहीं, इसलिए नरमीन बहुत लाडों में पली है, इसकी हर बात मानी जाती है। तो ऐसे में वो अपनी चची से बात करती है कि ये तो नहीं है जिसे मैंने पसंद किया था, और मुझे तो बस वही वाला अच्छा लगा जिसे मैंने पसंद किया था, इसलिए कंप्रोमाइज़ तो मैं नहीं करने वाली। अब चची कहने को तो चची है, लेकिन माँ से भरकर है, इसलिए उसे सिर्फ अपनी बेटी की खुशी ही अजीज़ है। नरमीन की खुशी के लिए वो सारा से उस्मान के लिए बात करेगी, और फिर सारा के पास क्या ही ऑप्शन है सिवाय इसके कि वो हाँ कर दे, क्योंकि दूसरी तरफ जो बुरहान शादी कर चुका है और हानिया को मालूम पड़ा कि ये लड़की देखने भी गया है, जो कि बुरहान ने खुद ही बताया था कि मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, लेकिन वक्त मिलने पर आप इससे बात कर लूँगा ना, अभी तो बस लड़की देखने जा रहा हूँ, आप ही की खुशी के लिए शादी नहीं कर रहा। लेकिन हानिया को एतबार नहीं रहा, इसलिए पैकिंग करती है और ससुराल जाने लगी कि मैं खुद जाकर बता देती हूँ सब कुछ। लेकिन बुरहान ऐसा नहीं चाहता, इसलिए उसे तहम्मुल से बिठाता है कि ऐसा कुछ मत करो, बात बिगड़ जाएगी। तो हानिया भी समझ जाती है और बुरहान से कहने लगी, लेकिन जल्दी बात करो ना, आज लड़की देखने गए हो, कल शादी हो जाएगी, सोचो मेरी जिंदगी भी बर्बाद होगी और उस लड़की की भी। इतने रिश्तों को दाव पर लगाने से बेहतर है कि तुम सच बोल दो और आज ही बोल दो। अब हानिया ने हिम्मत दिलवाई और बुरहान ने ठान लिया कि वो घर जाकर सच बोलेगा। तभी तो घर आया और यहाँ पर अपनी आपी को बता देता है कि वो शादी कर चुका है, वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है।
अब तो सारा आपी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कह रहे हो? सारा आपी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि उठकर चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगी कि उसके रूल्स को ब्रेक किया गया, उसकी उसकी के मर्जी के खिलाफ काम किया गया। ये चीज़ सारा आपी को बर्दाश्त नहीं, कमरा बंद करके बहुत रोई। उसे अपना बुरा वक्त याद आने लगा कि कैसे कैसे माँ बाप छोड़ गए थे और उसने किस तरह से इन लोगों को संभाला, अपने भाइयों को संभाला, और आज ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसे अपनी कुर्बानियां याद आने लगी हैं। ऐसे में भाइयों ने देखा कि आप ही दरवाज़ा बंद करके बैठी है, तो बस फिर उनकी तो जान पर बन गई कि कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगे। बुरहान भी आप ही से मोहब्बत करता है, वो भी दरवाज़ा बजाने आया, लेकिन भाइयों ने उस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, अगर आप ही को कुछ हो गया ना, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। खैर यहाँ पर भाई तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने ये कदम नहीं उठाया। खैर जो भी है, शादी नहीं की, लेकिन लड़कियां तो पसंद कर ही चुके हैं। सारा आप ही को अब एक एक करके अपने भाई की जो हकीकत मालूम पड़ेगी, तो फिर उसे पछतावा होगा कि काश वो भी अपनी ज़िंदगी का फैसला कर सकती। काश जब उसकी शादी की उम्र थी वो भी शादी कर लेती, क्योंकि आज तो ये भाई शादियां करके सारा आप ही को एक साइड पर कर देंगे, और उसके साथ उसका सहारा भला कौन रहा। खैर यहाँ पर ड्रामे की स्टोरी इसी तरह से चलने वाली है और ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। नो डाउट कि स्टोरी ज़रा टिपिकल सी है, लेकिन फिर भी जो कास्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये कास्ट तो कोई धमाका ज़रूर करेगी। फ्रेंड्स क्या कहते हैं आप इस बारे में, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।